अब हम विश्लेषण करेंगे उस 12वें दस्तावेज का, यानी कि उस 12th डॉक्यूमेंट का, जिसे चुनाव आयोग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है। बिहार चुनाव में जहां पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो एक मुद्दा बन चुका है, जिस पर सड़क से लेकर संसद तक सियासत हुई। कांग्रेस ने जिसे वोट चोरी का एक प्रोसेस बताया, इसे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने एसआईआर को डेमोक्रेसी के लिए जरूरी बताया, ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी बताया। लेकिन सियासी रस्साकशी के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने वो बड़ा आदेश दिया जो कहीं ना कहीं एसआईआर के मुद्दे पर आम लोगों को एक बड़ी राहत देने वाला फैसला साबित होगा। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर अभी तक चुनाव आयोग ने सिर्फ 11 ही दस्तावेज निर्धारित किए थे, लेकिन अब इस लिस्ट में एक और डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने ऐड ऑन कर दिया, यानी कि 12वां दस्तावेज। और ये डॉक्यूमेंट कोई और नहीं बल्कि आधार कार्ड है, जिसे अभी तक चुनाव आयोग निराधार मान रहा था। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार को 12वां दस्तावेज बताने वाला सर्कुलर जारी करने के लिए कह दिया है। यानी कि अब ये आधार उन 65 लाख लोगों को एक और मौका देगा जिनका वोटर वेरिफिकेशन के दौरान वोटर लिस्ट से नाम काटा गया था। आधार को जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के लिए मान्य माना है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर यह क्लियर कर दिया है कि आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। यानी कि सिर्फ एसआईआर के लिए ही आधार वैलिड है, नागरिकता के मामले में आधार का कोई आधार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे कंफ्यूजन्स दूर करने की इस दौरान कोशिश भी की। जहां पर आधार को वैलिड बताते हुए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को झटका दिया, तो दूसरी तरफ बेंच ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी भी तरीके की शंका है तो चुनाव आयोग इसकी जांच कराएगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कोई नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट में शामिल करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अब एसआईआर प्रक्रिया में आधार 12वीं दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो आधार को 12वीं दस्तावेज के तौर पर मान्यता दे। इसके लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग से बाकायदा सर्कुलर भी जारी करने को कहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उन याचिकाकर्ता और विपक्ष पार्टियों के लिए राहत भरी खबर है जो कि आधार को दस्तावेज के तौर पर शामिल करने की लगातार सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आधार जो है वो आवास प्रमाण पत्र है, ना कि नागरिकता साबित करने का दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर आज एसआईआर और इससे जुड़ने वाले आधार को लेकर 4 पॉइंट्स में बाकी बातों को भी साफ कर दिया है। ऐसे में आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जो आगे आपको बताने वाले हैं उससे आधार को लेकर आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकेले आधार को भी 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर माना जाए, आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर कंसिडर किया जाए, और चुनाव आयोग आधार का वेरिफिकेशन कर सकता है कि ये आधार सही है, आधार कार्ड सही है या फिर नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये साफ कर देते हैं कि आधार सिर्फ और सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए है, ना कि नागरिकता तय करने के लिए। एसआईआर को लेकर पॉलिटिक्स चरम पर है। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को सियासत में उछाला गया, उसे देखकर लगता यही है कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत का बड़ा आधार एसआईआर ही रहने वाला है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने विपक्ष को जरूर खुश होने की एक बड़ी वजह दे दी है। जी, न्यायपालिका ने सही कहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का क्या काम है, आपका पहचान को सिद्ध करना है कि ये है, ये क्षमा है या कोई और है। उनका काम नहीं है कि नागरिकता को सिद्ध करना। तो न्यायपालिका ने सही कहा है, जो अपना काम है। तो पहले से ही हम बोल रहे हैं कि जो आधार कार्ड है वो महत्वपूर्ण है। हमारे लिए, जो विपक्ष के लिए अच्छी बात है
कि न्यायपालिका ने अच्छा जजमेंट किया है इसके ऊपर कि ये कि आपका जो आधार कार्ड है वो पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये पहले दिन से कांग्रेस की मांग थी कि आधार कार्ड जो एक हिंदुस्तान के अंदर एक कॉमन मैन के पास है, उसको आप क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद जो ज्ञानेश कुमार जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, आज उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, आधार कार्ड जो है वो वोटर लिस्ट के लिए एक आधार होगा, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। एसआईआर को लेकर बिहार में एक लंबी जंग देखी गई है। वैसे तो बिहार में मुद्दे हजारों हैं, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर ने हर एक मुद्दे को डाइल्यूट कर दिया, उससे विपक्ष के लिए इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता चलता है। ऐसे में आपको एसआईआर की पूरी टाइमलाइन जानना जरूरी हो जाता है, जिसने धीरे धीरे करके इस एसआईआर को सियासत से लेकर चुनाव आयोग के लिए एक सिरदर्द बना दिया है। तारीख 24 जून की थी जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, यानी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने में एक परिवर्तन देखा गया, जिसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल को जारी किया गया, जिसमें लगभग 65 लाख नाम चुनाव आयोग की तरफ से काट दिए गए। फिर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये ऑब्जर्वेशन दी कि वो आधार, एपिक और राशन कार्ड को डॉक्यूमेंट माने। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को ट्रस्ट डेफिसिट माना और कोर्ट ने ईसीआई के खिलाफ गंभीर सवाल उठाए। ये पूछा गया कि 65 लाख नाम क्यों काटे गए। 6 अगस्त को एडीआर, जो कि एक एनजीओ है, उसने 65 लाख नाम हटाए गए थे, उनकी एक लिस्ट मांगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह डेटा देने का निर्देश दिया। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जहां ईसीआई को निर्देश दिया, जिसमें कोर्ट की तरफ से वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की जो सूची है उसे डिस्ट्रिक्ट बूथ लेवल पर सार्वजनिक किया जाए, यानी पब्लिश करने के लिए कहा। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नाम हटाने की वजह क्या है वो भी उसमें बताने के लिए कह दिया। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को काटे गए नामों की भरपाई करने के लिए कहा, यानी ऑनलाइन या फिर फिजिकल आवेदन लेने के लिए कह दिया। 1 सितंबर को वोटर लिस्ट करेक्शन की चुनाव आयोग की तरफ से डेडलाइन को बढ़ाया गया और आखिरी तारीख के बाद भी दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ही साफ साफ कह दिया। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों पर भी सवाल उठाया और कोर्ट ने कहा कि जब लाखों वोटर के नाम हटे हैं तो राजनीतिक दल उन्हें मदद क्यों नहीं कर रहे। चुनाव आयोग लगातार आधार को डॉक्यूमेंट मानने से इनकार कर रहा था और इसके पीछे का उसका जो तर्क था, जिसमें ज्यादातर लोगों ने एसआईआर के 11 दस्तावेजों के जरिए ही वोटर वेरिफिकेशन कराया था। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 99.6% नागरिकों ने पहले ही 11 लिस्टेड दस्तावेजों में से एक पेश कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक 7.24 करोड़ में से 99.6% ने पहले ही डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया। जो पिछला आदेश था उसमें 65 लाख लोगों के लिए आधार की अनुमति दी गई थी। अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपनी जीत बताता है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष की सोच पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, एसआईआर पर तो कोई विवाद है नहीं। जितने भी नाम जो लोग स्वर्ग में चले गए उनका नाम कटा है, जो बांग्लादेशी हैं उनका नाम कटा है, जो जिनका डबल नाम है, 2 जगह इपिक नंबर है, वो कटा है, और कोई भी वैलिड बोनाफाइड वोटर का नाम कहीं से नहीं कटा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्देश दिया है तो मैक्सिमम तो 99% तो पालन पहले ही हो गया है। जो कोई बच गए हैं उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा। एसआईआर बिहार की राजनीति में इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, इसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी। एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो इनवैलिड वोटर्स हैं उनको लिस्ट से बाहर किया जाए। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर को हवा दी गई बिहार के चुनाव आने से पहले, उसने चुनाव आयोग की मुश्किलों को भी बढ़ाया है और साथ ही उनके ट्रस्ट डेफिसिट को भी कम किया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था।